हेलो दोस्तों, आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास बिल्कुल एकदम इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आप सब मस्त होंगे। और आज की क्लास बिल्कुल एक नए क्वेश्चनों के साथ और एक नए अंदाज में होगी। तो चलो, आप सब मस्त होंगे और आप सब बढ़िया सा पढ़ते रहिए। सारे करंट अफेयर, सारे स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। जो भी स्टैटिक जो अदर क्वेश्चन बताए जाए उनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा करंट का सीधा क्वेश्चन नहीं लेता, सीधा ना लेकर के क्या करता है, स्टैटिक पॉइंट से जोड़ देता है। तो बिल्कुल भी आज क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि आज हम 17 जून 2022 दैनिक समसामयिक की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तख्त बहाकर श्रृंगार करो खामोश, यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें स्वीकार नहीं। तो दोस्तों लड़ेंगे, जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। तो बिल्कुल नए अंदाज में क्लास होगी। बिल्कुल जिंदगी को इस तरीके से जियो कि दुख और सुख एक समान लगने लगे। अगर दोस्तों जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको सभी ये यस, आपको हर दिन पर डे अपना रूटीन बनाना है कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें हर कंडीशन में क्या करना है, हर सिचुएशन में बिल्कुल समान रहना है। हर चीज हमें समान लगने लगे। हर हर दिन ये ना हो कि आज हमने 4 घंटे पढ़ लिया और कल पूरा दिन खाली रहे। ऐसा नहीं करना दोस्तों। ठीक, हाँ, किसी कारणवश आपको समय न मिल सके वो अलग बात है, किसी व्यस्त हो जाए अलग बात है, लेकिन प्रयास करिए कि आपको हर डेली का रूटीन एक जैसा फॉलो करना है। तो जिंदगी को इस तरीके से जियोगी, दुख और सुख एक समान लगने लगे। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस क्वेश्चन यूं ही रहा। पहला क्वेश्चन, हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो जानते ही हैं, पृथ्वी 2 यानी पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? जैसा कि आपको दिख रहा है, आपको टिक मार्क किया गया है। ठीक है, डीआरडीओ ने किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। अब बात आती है डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ का जानते ही हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो डीआरडीओ के सीईओ कौन है? सॉरी, डीआरडीओ का हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसकी अगर हम बात करें, इसकी स्थापना इसकी स्थापना होती है 1958 में। इसका एक आपका टिक आता है, एक मतलब कहते हैं ना, एक वाक्य आता है, एक स्लोगन आता है। इसका स्लोगन क्या है? वलस मूलम विज्ञानम। संस्कृत में है वलस मूलम विज्ञानम। तीन बातें हो गई क्लियर। अब हम नासा, स्पेस एक्स और इसरो के बारे में आगे बात करने वाले हैं। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अगली पॉइंट पर, ये रहा पृथ्वी सेकंड। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि पृथ्वी सेकंड जो मिसाइल है कहाँ से लॉन्च की गई है, इसका मतलब क्या कैसे है सारा प्रोसेस। पृथ्वी सेकंड चांदीपुर उड़ीसा, जानते हैं आप सब। चांदीपुर उड़ीसा से जो है टेस्ट फायर की गई है। सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है। इसकी रेंज जो है, मतलब कि इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। और 500 से और 1000 किलोग्राम तक ये जो है आयुध हथियार गोला बारूद लेकर के क्या कर सकती है, ले जाने की क्षमता इसकी है। तो ये जो पृथ्वी सेकंड है, अब बात करें पृथ्वी, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो क्वेश्चन डायरेक्ट कहीं से भी कुछ से कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछते हुए उससे जो स्टैटिक पार्ट्स होता है ना, वहां से पूछता है। अब ये स्टैटिक का पार्ट्स है, जिसे पूछा कि IGMDP ये क्या है। इसी के अंदर ही आती है पृथ्वी सेकंड या पृथ्वी मिसाइल। इसी के एक आपका प्रोग्राम है, लॉन्च किसने किया था? IGMPD। ये जो आपका प्रोग्राम है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको स्टार्ट किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1983 में। ठीक है, तो इन्होंने इसको बनाया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। तो इसमें जो है 5 मिसाइलों का निर्माण किया गया, निर्माण के लिए बनाया गया था। तो इसमें पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल एंड नाग, ये 5 मिसाइल इस इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाई गई हैं। तो अग्नि, ये पृथ्वी भी क्या है आपकी, इसी के तहत बनाई गई मिसाइल है, जिसका सेकेंड वर्जन अभी लॉन्च हुआ है चांदीपुर उड़ीसा में। तो बात क्लियर हो गई, समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये सारी बात रही। अगला क्वेश्चन अब आता है, प्रतिवर्ष क्या, प्रतिवर्ष खीर भवानी मेला, प्रतिवर्ष खीर भवानी मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष खीर भवानी मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपको देख रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। अब इसके बारे में बात करते हैं, खीर भवानी मेले के बारे में। तो खीर भवानी मेला अगर हम बात करें, तो खीर भवानी, माता खीर भवानी मंदिर में मनाया जाता है। इसकी मतलब कि जो माता खीर भवानी मंदिर है, इसकी देवी राज्ञा देवी को समर्पित है ये मंदिर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुल्ला
तुलमुल्ला गांव में स्थित है। अगर बात करें ये खीर भवानी मेला क्या होता है, इसमें जो राज्ञा देवी है, जो माता खीर भवानी मंदिर है, इनकी जो देवी है राज्ञा देवी, इनको जो है चावल से बनी खीर या हलवे ये सब क्या किए जाते हैं, प्रसाद के रूप में अर्पित किए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से यह मेला आपका हिंदू कैलेंडर के हिसाब से यानी आपका ज्येष्ठ अष्टमी के दिन स्टार्ट होता है, मनाया जाता है। बात समझ गए, कोई दिक्कत, क्लियर? ठीक है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जानते हो यहाँ का अगर यहाँ का बोले, यहाँ का जैसे नृत्य बोले तो यहाँ का जो नृत्य है, यहाँ का नृत्य जानते हैं आप, नौटंकी है या फिर रामलीला है। ठीक है, ये है जम्मू कश्मीर। अब इसके बारे में जो भी इसके और भी जा रही जो फेस्टिवल्स है उसके बारे में बात करेंगे, केरल के बारे में बात करेंगे, बिहार के बारे में बात करेंगे। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की बात करें हम तो जानते ही हैं जम्मू कश्मीर के त्यौहार। अगर महत्वपूर्ण बात करें तो हेमिस नेशनल पार्क भी है, तो इसलिए अगर हम बात करें रिलेट करके पढ़ा करो। देखो जम्मू कश्मीर में क्या है, हेमिस नेशनल पार्क है, तो हेमिस नेशनल पार्क वहां तो हेमिस त्योहार भी, हेमिस पर्व भी मनाया जाता है, हेरात पर्व मनाया जाता है, ट्यूलिप गार्डन है तो ट्यूलिप फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो 3-4 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा, देखो आपको जितनी चीजें स्टैटिक का आप जितना भी पढ़ लें, एग्जाम में बहुत कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन स्टैटिक अगर आप एक एक पॉइंट ढूंढ ढूंढ के पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो हम हमें सब क्या करना चाहिए कि जो भी अगर एक पॉइंट पा रहे हैं तो आप लिंक करके चीजों को क्या करिए, एक में जितना ऐड हो सके उतना ऐड कर लो। जब भी आप कोई भी बात है, अब जैसे जम्मू कश्मीर की बात आई तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, एलजी कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, वो कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से। तो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो बन जाए। अभी जम्मू कश्मीर जानते हैं आप यूटी है, यूटी कब बना जानते हैं आप, ये बात करें 31 अक्टूबर 1919 को बना, मतलब 2019 को बना। तो ये जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उधर क्लियर है। लद्दाख भी आप जानते हैं, लद्दाख में जो सबसे अभी क्या हुआ था, मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया था, जिसे हमारी इंडियन आर्मी ने फहराया था। तो बात यही है, जितना आप रिलेट कर सकते हैं उतना रिलेट करिए और अपने जीवन में टारगेट जरूर बनाइए। हम लोग भी टारगेट बनाते हैं। अभी यही क्लास की टारगेट की अगर हम बात करें, टारगेट में थोड़ा सा अचीव हो रहा है, लेकिन अब सब प्रॉपर वे में अच्छे से चल रही है। तो इसलिए हमेशा डेली का टारगेट बनाओ, इतना काम हमको इतने टाइम में कंप्लीट कर देना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मकर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है आपका केरल में। ठीक है, या कलारीपट्टू मार्शल आर्ट केरल का ही है, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो क्लियर है। ठीक, केरल है आपका। लोसर फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का है। छठ पूजा जानते हैं बिहार में मनाया जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, क्योंकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वो बिल्कुल बिहार से क्या हुआ है, सटा हुआ है। बात समझ गए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत गौरव योजना रेलवे के किस जोन से शुरू की गई है, जानते हैं? भारतीय रेलवे ने भारत गौरव योजना की शुरुआत की है। अब बात की गई है कि 4 जोन है आपके, ठीक, 4 क्या है, 8-9 जोन है इसके, सॉरी, इसके लगभग 18 जोन है। 8-9 जोन की बात कर रहे हैं, 18 जोन है। लेटेस्ट आपका लेटेस्ट 18वां जोन कौन सा है, आप जानते हैं विशाखापट्टनम है, जो कि आपको आगे बात करेंगे। इससे जो देखो क्वेश्चन जितने भी रिलेट होंगे हम सारी बातें आपको खुल के करेंगे। बहुत ज्यादा लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। लिखेंगे जो मौखिक रूप से होता है, लेकिन आपको इन क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अगर आपको याद है तो हमारे साथ साथ रिवाइज कीजिए, और आपको याद नहीं तो इसको आप अपने नोट में जो लिख रहे हैं ना, इसको आप ऐसे लिखते जाइए। क्योंकि देखो क्लास आप वीडियो से बनाएंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। ढेर लोग क्या करते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद उसी पीडीएफ से बना लेते हैं। तो पीडीएफ से आप वो सारा मैटर नहीं पाएंगे, क्योंकि पीडीएफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मिस हो जाती हैं, छूट जाती हैं लिखने से। ठीक है, यहाँ पर मेन क्वेश्चन आता है। और लेकिन आप कभी भी क्लास अगर कभी भी आप नोट्स बनाए तो वीडियो से बनाएं। इससे क्या होता है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो नहीं आते उसको भी आप उनके साथ क्या करना है, स्टैटिक पॉइंट से स्टार बना के आपको करना है, नोट डाउन कर लेना है। चलो बात समझ गए। हाल ही में भारत गौरव योजना रेलवे के किस जोन से शुरू की गई है, तो दक्षिण रेलवे जोन से शुरू की गई है, दक्षिण रेलवे क्षेत्र से शुरू की गई है। अगर हम बात करें ये कब होगा, कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ की जाएगी भारत गौरव योजना, ये कोयम्बटूर से लेकर के शिरडी तक चलेगी, शिरडी तक चलेगी, यहाँ तक चलेगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो भारत गौरव योजना है, ये अगर हम बात करें भारत गौरव ट्रेन उसी से आपको प्रसारित की जा रही है। समझ गए। अब बात आती है, तो अब हम बात करते हैं रेलवे के मंत्री, आप जानते हैं रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं, अभी बने थे। तो इनको जानकारी होना बहुत जरूरी है। और रेलवे की जो सीईओ है वो विवेक शर्मा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें मतलब कि जो है अभी, मतलब कि जब वही लॉकडाउन लगा था उसके पहले की अगर हम बात करें, तो भारतीय रेल ने पहली किसान मतलब कि किसान पहली की भारत मतलब कि रेलवे ने पहली किसान रेल का प्रारंभ कहाँ से कहाँ तक चलाई थी, ये क्वेश्चन बहुत आता है, कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो मतलब कि भारतीय रेलवे ने पहली किसान रेल कब चलाई, कहाँ से कहाँ तक चलाई थी, तो देवदाली महाराष्ट्र से दानापुरी तक बिहार तक चलाई थी। बात समझ गए। ऑपरेशन ऑक्सीजन एयरफोर्स ने स्टार्ट किया था।
ऑपरेशन व्हीकल हरियाणा के करनाल से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अभी कोविड 19 में बहुत सारे जो इनिशिएटिव लिए गए थे वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बन रहे हैं। और जो भी आने वाले एग्जाम है, देखो कभी भी क्वेश्चन जब भी लगता है तो जिससे आपका अगले मंथ में एग्जाम है तो इस मंथ का बहुत रेयर केस पूछता है, यानी थोड़ा सा 2-3 महीने से 2 महीने ब्रेक करके पूछता है क्वेश्चन। बहुत जो तो हिट होते हैं उन्हीं को पूछता है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ी ना पूछता है। ऑपरेशन ऑक्सीजन, अब जितने क्वेश्चन हम सिलेक्ट करें सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। अभी जो ऐसे पूछ लेगा कि भारत गौरव योजना कहाँ से कहाँ तक है, तो कोयम्बटूर से शिरडी तक होगा। क्वेश्चन बिल्कुल बहुत शॉर्टली पूछता है, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि क्वेश्चन बहुत जल्दी बनता है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत शॉर्टली पूछता है और बहुत क्या करता है, वो घुमा के पूछता है। तो क्वेश्चन को कभी भी सीधा सीधा ना पढ़े, हर पॉइंट कहाँ से बन सकता है, कैसे बन सकता है, सारी चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी एक सूचकांक, एक इंडेक्स जारी हुई है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022, इसमें कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसमें आपका शीर्ष पे रहा है डेनमार्क। कौन रहा है? डेनमार्क। बात करेंगे और ऑप्शन की बात करेंगे। डेनमार्क, अगर हम बात करें इसको लॉन्च कौन करता है? इसको लॉन्च करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसको लॉन्च करने वाली एक संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। बात समझे, डेनमार्क में टॉप पर है। अगर बात करें, ठीक है, अगर इंडिया की कंडीशन हम यहाँ पर देखें तो इंडिया की कंडीशन अगर हम देखें तो 43 नंबर पे रहा है पिछली 2021 में। आपकी जो लिस्ट आई है 2022 वाली, इसमें आपका 37वें नंबर पे आ गया, यानी 6 अंक ऊपर आ गया है, यानी और बढ़ गया है। बात समझिए, इसमें अगर हम बात करें इस विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक इंडेक्स में कुल टोटल कितनी कंट्री आती हैं? 63 कंट्री आती हैं, मतलब 63 कंट्री आती हैं, जिनमें कि टॉप पर कौन सा है? डेनमार्क है। और एशिया में अगर बात करें, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में टॉप पर कौन है? डेनमार्क। अगर बात करें एशिया में टॉप पर कौन है, तो ये है आपका सिंगापुर। और भारत की रैंकिंग क्या है इस बार? 37 है। प्रीवियस ईयर कैसे रही थी? 43 रही थी। तो आपको ये सारी बातें आपको बहुत ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन देखो ज्यादातर क्या पूछेगा, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, इसको थोड़ा पर रखोगे ताकि आप कर सकते हैं। इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा ये वाला, भारत की रैंकिंग, भारत की हैसियत से ज्यादा पूछेगा कि प्रीवियस 2021 में कितनी थी? 43। इस बार कितनी है? 37। अब बात करेगा क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत ज्यादा बन सकता है। टॉप पर तो पूछे डेनमार्क, आप लोग पता ही है आप लोग को। यहाँ पर पूछ लेगा ये कि एशिया, मतलब कि पूरा जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया महाद्वीप है, इसमें से जो है, इसमें कौन से टॉप पर कौन है? तो ये आपका रहा है सिंगापुर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। यूएसए की बात करें तो यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी होता है, जानते ही आप सब। इसके राष्ट्रपति, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री का पद ही नहीं है तो यहाँ पर राष्ट्रपति अकेले रहते हैं, तो राष्ट्रपति कौन है, मतलब कहने मतलब जानते ही आप सब, तो जो बाइडेन साहब है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। चाइना की बात करें, चाइना की कैपिटल बीजिंग है। ठीक है, और यूएसए की बात करें अगर डॉलर, तो डॉलर जानते ही चलता है यहाँ पर। चाइना की बात करें तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ की मुद्रा, तो युआन है पर। भारत की जानते ही है, रुपया है आपका, इसका नई दिल्ली है। ये पीएम जानते करते हमारे नरेंद्र मोदी साहब है। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन को एलिमिनेट करके चलेंगे ताकि हमको हर चीज याद हो जाए। चलो अब बात करते हैं कुछ हम इंडेक्स के बारे में, जो महत्वपूर्ण इंडेक्स है, जो आने की संभावना रहती है, तो उनको बात करें। SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी रही है? 131। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, इसमें कितनी रही है भारत की सूची? 100 रही है, 136। हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, इसमें रही है 101 रुपए का कन्यादान। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगर बात करें 101 आर्टिकल किसका है बताओ? जीएसटी का है। किसका है? जीएसटी का है। 101 आर्टिकल नहीं, 101 संविधान संशोधन, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। बात समझे? 101 रुपए का कन्यादान मतलब जीएसटी कब लागू होता है? जानते नहीं है? इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इसको बताना है आपको कि जीएसटी कब लागू होता है, किस डेट को। राइट, ये आपका आज का होमवर्क रहा। ए बी, इसको लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर बात करते हैं। हाल ही में पाओ नूर्मी गेम्स 2022 में जो है किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? पावे नूर्मी गेम्स, ये आपका फिनलैंड में हो रहा है। ठीक है, प्रतियोगिता है ये हो रही है, पाओ नूर्मी गेम्स 2022। इसमें कौन से भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने रजत पदक जीता है? कौन जीता है रजत पदक? इसके बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब कि ये रजत पदक नीरज चोपड़ा जीते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, भले जीते हैं रजत पदक, सिल्वर मेडल, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा इस एसएससी, क्योंकि नीरज चोपड़ा भी हाल फिलहाल में जब टोक्यो ओलंपिक चल रहा था अभी, तो वहां पर क्या जीते थे? वहां पर भी इन्होंने जीत करके आया था गोल्ड मेडल। तो उसके हैसियत से क्या होगा,
ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, पावे नुर्मी गेम्स 2022 फिनलैंड में आयोजित किया गया है। बात करें नीरज चोपड़ा साहब, ठीक। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो पावे नुर्मी गेम्स 2022 यह प्रतियोगिता फिनलैंड में हुई है, ठीक है, अभी हुई है ये, ठीक है। इसमें रजत पदक जीतने वाले हमारे कौन है साहब? नीरज चोपड़ा साहब हैं। इस अगर हम बात करें पावे नुर्मी गेम्स यानी फिनलैंड में जो हो रहा है, अभी हुआ, इसकी शुरुआत 1957 से हुई थी, ठीक है। इसमें नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है? जानते हैं, भाला फेंकते हैं, ठीक है, जेवलिन थ्रो फेंकते हैं, जेवलिन थ्रो करते हैं, तो ये पाए हैं आपके रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीते हैं, ठीक है। इन्होंने 89.030 यानी 89.30 मीटर फेंका था, तो इसी बिल को क्या जीता है? रजत पदक जीता है। इससे कम फेंके थे किसमें? टोक्यो ओलंपिक, वहां क्या जीते थे? गोल्ड मेडल। यहाँ पर जो आपका है 87 है ना, 87 दशमलव होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, 87.58 मीटर फेंके थे, तो इनको आपको क्या मिला था? अपने भारत के लिए गोल्ड मेडल। और पूरे टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड लाने वाले कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा साहब बने थे, गोल्ड मेडल लाए थे, ठीक है। बाकी जानते हैं आप 3-4 मतलब कि ये क्या आया था, अगर हम बात करें तो ये एक ही गोल्ड आया था टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। और ये 7 अगस्त को जीते थे, उसी दिन क्या मनाया जाता है? अब मनाया जाता है ये भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके नाम पर कई सारे यूनिवर्सिटियों के नाम बदले गए, ये हुआ। अब यहीं पर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो इसमें ऑप्शंस हैं अदर। सुमित अंतिल जानते हैं, ये भी भाला फेंकते हैं, इन्होंने ये भी गोल्ड मेडल लाए थे टोक्यो पैरा ओलंपिक में। प्रमोद भगत ये भी कहाँ के हैं? खेलते हैं, इनको सिल्वर मेडल मिला था उसमें टोक्यो पैरा ओलंपिक में। बात समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जितने क्वेश्चन बन रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, जो क्वेश्चन याद है उसको रिवाइज करिए हमारे साथ साथ, और जो क्वेश्चन नहीं याद है उसको क्या करिए? अपने कॉपी पर ही क्या करिए? वीडियो को पॉज करके रोक करके लिख कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। राइट, कंप्लीट, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब इससे हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक से जुड़े कुछ क्वेश्चंस। अगर बात करें टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान कितना रहा है? 48 नंबर पे रहे हैं, 48वें नंबर पे रहे हैं। टोटल कितने मेडल्स जीते हैं? 7 जीते हैं, ठीक है। बात समझ गए? ये हो गया। टोक्यो पैरालंपिक की बात करते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का स्थान 24वां रहा है। कितने मेडल्स आए थे? 19 मेडल्स जीते थे। अब यहीं पर बात करें ग्रीष्मकालीन, अभी हाल फिलहाल में हुआ था ग्रीष्मकालीन, ठीक है, ग्रीष्मकालीन बघिर ओलंपिक कहाँ 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया आपका ब्राजील में। अगर वहीं पर बात करें शीतकालीन ओलंपिक 2022 अभी जो होगा आगे चल के, ये होगा आपका आयोजित कहाँ होगा? बीजिंग, चाइना के अंदर। बात समझ गए? सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सारी बातें आपको समझ लेना है, जान लेना है और लिख लेना है, ठीक, रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अगर हम बढ़ें तो 12 जून 2022 को 6 लेन यानी 6 लेन हाईवे रोड का उद्घाटन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो बात करें 12 जून को, ये आपका 6 लेन, लेन समझते हैं आप, जिसे आप ये नॉर्मल जो होती है रोडें दो लेन की होती है, मतलब 2 पट्टी, ठीक है। इसमें 6 पट्टी, आप 6 तरफ से आ जा सकते हैं, एक तरफ जाएगी एक तरफ आएगी, इस तरीके से। तो आप जानते हैं 6 लोन हाईवे रोड का उद्घाटन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये अगर हम बात करें तो गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय। तो अगर हम बात करें तो इस्पात मंत्रालय ने इसकी क्या की है? अब कहेंगे इस्पात मंत्रालय, लेन हाईवे है मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय है। ढेर लोग क्या करेंगे इसमें, अगर उस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो परिवहन मंत्रालय पहले लगा लेंगे। इस्पात मंत्रालय से किसमें स्टील स्लैग का उपयोग किया गया, इसलिए ये सारा काम किसका उद्घाटन कर कौन किया है इसको? ठीक है, इसको किया है इस्पात मंत्रालय ने। इस्पात मंत्रालय के अगर मंत्री की बात करें तो रामचंद्र प्रसाद सिंह है। कौन है? रामचंद्र प्रसाद सिंह इस इस्पात मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, और कहाँ किया गया है? ये सूरत, गुजरात में किया गया है। इसमें किसके उपयोग से बनाया गया है? स्टील स्लैग। स्टील स्लैगिंग नामक क्या होता है? एक रॉ मटेरियल होता है। इसका उपयोग इसलिए किया गया है, क्यों? ताकि जो है इसका उपयोग इसलिए किया गया है ताकि इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होगा, रोड अच्छी रहेगी, जल्दी खराब नहीं होगी, इसलिए इसका क्या गया, स्टिक स्लैग का उपयोग करके बनाई गई है। और ये पहली बार हुआ ऐसा जो 6 लेन बना है, ठीक है। अगर यहीं पर हम बात करें गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह होम मिनिस्टर किसके अंतर्गत आता है? ये आपको जानते हैं, इसके मंत्री कौन है? हमारे अमित भाई साहब हैं। कौन? अमित शाह, राइट। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह है। परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी है। सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी साहब के पास है, ठीक है, जिन्होंने अभी गाय के गोबर से बने पेंट को भी क्या किया था, जानते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था इनको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 105 घंटे में 75 किलोमीटर रोड बनाने का रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड क्या किया है, दर्ज कर दिया। 75 किलोमीटर 105 घंटे में बनाया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। राइट, समझ गए, क्लियर हो गया, ओके। अगर यहीं पर बात करें, एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया था, तो ये बनाया गया था मध्य प्रदेश के एक सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के पीथमपुर गांव में बनाया गया है हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक। मतलब कि आप कितना भी गाड़ी की स्पीड बढ़ा करके आप चेक सकते हैं गाड़ी की स्पीड कितनी है, ठीक है। यस, यही इंदौर के पीथमपुर में। क्वेश्चन प्रीवियस रह चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कई बार पूछे जा चुके हैं एसएससी में। ये क्वेश्चन फिर भी आ रहे हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चन को हमने शामिल कर दिया है कि क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड, तो हमने इसको शामिल किया। बात समझ गए, सारे क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं इंदौर के पीथमपुर में। और कई बार स्वच्छता इंडेक्स में सबसे टॉप पर कौन रहा है, इस बार भी रहा है इंदौर। इंदौर कहाँ है, मस्त मध्य प्रदेश है, आप सब जानते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, इसके सीएम जानते ही आप, शिवराज सिंह चौहान। अगर बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, तो कान्हा पन्ना बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट यानी टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। और सर्वाधिक अगर प्रतिशतता की बात करें तो वन यहाँ पर भी पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। इतनी सारी बातें आपको मध्य प्रदेश की हैसियत से याद रखना है। बात समझ गए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, जुलाई 2022 में होने वाले I2U2 शिखर सम्मेलन, गजब का नाम है, I2U2 शिखर सम्मेलन का क्या नाम रखा गया है? मतलब एक समिट होने वाली है I2U2, ठीक है। अभी इसके बारे में बहुत बात करते हैं, ये अभी नई है इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शिखर सम्मेलन से बहुत सारे होते रहते हैं, सार्क का है, आसियान का है, ब्रिक्स का है, बहुत सारे हैं, क्वाड हैं। तो ये इसका नाम क्या रखा गया है, तो आपने देखा है इसका ऑप्शन ए है क्वाड। ए वाला क्वाड नहीं, जो इसमें 4 देश हैं, 4 देश इसमें भी है, लेकिन एक नया क्वाड है, इसका नाम क्या है, इसका भी नाम क्वाड है, मतलब कि इसकी समिट अलग से है, ठीक है। जो आपकी क्वाड की बात जो आप कर रहे हैं, वो शिखर जैसे मालाबार एक्सरसाइज अभी हुई थी मतलब कि बंगाल की खाड़ी में, उसमें 4 देश वो अलग हैं। उसमें कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है, इंडिया है। वो क्वाड अलग है जिसमें जो 4 देश अलग हैं। ये नया क्वाड बन रहा है, एशिया के हिसाब से है ये, बेस्ट एशिया क्वाड ग्रुप है। एशिया, इसमें जो पश्चिमी एशिया वाले देश हैं वो सब शामिल हैं। जैसे आपका हो गया संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, अमेरिका भी शामिल है, इजराइल भी शामिल है, और क्या है, इंडिया भी शामिल है। ये 4 देश इसमें है। वो ये आपका बेस्ट एशिया क्वाड है। देखो क्वेश्चन पूछ लेगा, अभी पूछ लेगा कि हाल ही में क्वाड में हाल ही में क्वाड की I2U2 शिखर सम्मेलन कहाँ पर मतलब कि या फिर कहाँ पर आयोजित किया गया है। जब क्वेश्चन बनेगा, अभी इसका कोई फिक्स नहीं हुआ कि कहाँ पर होगा, लेकिन लगा ऐसा रहा कि इजराइल में इसकी शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, ठीक है। तो वहीं पर सब मिलेंगे, इंडिया भी मिलेगा, हाँ इंडिया के पीएम सीएम जो भी जाना होगा, अभी कुछ प्रस्तावित नहीं है। इंडिया के, इजराइल के और यूए, और जानते ही हो कौन, अपने साहब जो बाइडन साहब भी आएंगे, तो वहाँ पर मिलेंगे हम सब, ठीक है। I2U2 शिखर सम्मेलन ये हुआ है। क्या है, बेस्ट एशिया क्वाड ग्रुप है ये, इसको बेस्ट एशिया क्वाड बोलना। और जो क्वाड है जिसमें कि आपका इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है, वो सब क्या करते हैं, वो भी शिखर सम्मेलन करते हैं, मतलब की मीटिंग्स करते हैं। वो लगभग जो जो मतलब जो एक्सरसाइज होती है उससे की जाती है, ठीक है। बात समझिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये अगर हम बात करें, इसमें कुछ ग्रुप है, अभी उसमें ऑप्शंस में दिए गए थे, तो उनको हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। अगर हम बात करें सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, क्या क्या, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है सार्क का। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू, नेपाल में। अगर यहीं पर बात करें, शेर बहादुर दउआ यहाँ की क्या है, पीएम है। विद्या देवी भंडारी अब क्या हो चुकी हैं, रिटायर्ड, मतलब रिटायर्ड हुई हैं, ठीक है। आप लोग क्या समझे, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था, इन 1985 में। मेंबर कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। इंडिया भी क्या इसका मेंबर है, यस इसका इंडिया इसका मेंबर है। आसियान की बात करें, आसियान एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में। फॉर्म कब हुआ था, बना कब हुआ था, एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1987 में। इसमें मेंबर कितने हैं, 10। तो टोटल ये रहा आपके सारे आज 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रयास करेंगे क्वेश्चन किसी में से बढ़ाते रहेंगे, आपको 10-12 क्वेश्चन डेली होंगे, क्लास पूरी अच्छे तरीके से होंगी। ऐसे आप 7 बनाए रखिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों, और आप सबका सपोर्ट ही हमारा सबको सपोर्ट होगा। आज के लिए होमवर्क भी ले लीजिए,
इस क्वेश्चन को नीचे कमेंट बॉक्स में डिटेल से करना है। क्वेश्चन आज का रहा। आज का प्रश्न क्या है, निम्न में से ब्लैक और ग्रे लिस्ट कौन जारी करता है। अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया था, पाकिस्तान और ईरान को भी, उनके चच्चा ईरान को भी क्या किया गया था, ग्रे लिस्ट में डाला गया था ना, पाकिस्तान के साथ साथ। तो उसको भी, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये इसलिए बन जाता है कि अब इसको ये भी जानकारी होनी चाहिए, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट कौन जारी करता है। ठीक है, तो अब इसको हम बताएंगे नहीं, आप आज का होमवर्क है। ठीक है, इसको आप करके आइएगा, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा पूरा डिटेल से, जितना बारे में आप इसको कहीं अपना कुछ भी कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, बुक से देख लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में, इसी बारे में आप पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से कौन जारी करता है, इसकी संस्था कौन सी है, ऑप्शन देख करके इसकी स्थापना कब हुई, मेंबर कितने हैं, कहाँ से है, हेडक्वार्टर कहाँ है, हेड कौन है, सारी बातें जितना कुछ आप ढूंढ सकते हैं, लिख सकते हैं, वो कमेंट सेक्शन में पूरा लिखिएगा। आज का क्वेश्चन रहा आपका, प्रश्न है होमवर्क के रूप में। तो आप सबको क्लास किस तरीके से लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, बाकी और सब बढ़िया कीजिएगा, और आप सब फिट एंड फाइन रहिएगा। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। इसके लिए कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाकी मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्लास से नोट्स बनाइए, पीडीएफ से नहीं बनाइए। पीडीएफ बनाना चाहते तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलो मस्त रहो। अगली क्लास कल 18 जून को मिलेंगे। कब, सेम प्लेटफॉर्म पे और सेम टाइम 5:30 पर। ठीक है, हाँ राइट, आप सब मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।